बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम दो चीज़ें डिस्कस करेंगे। नंबर वन, व्हाट आर द काइंड्स ऑफ सब्जेक्ट, कि सब्जेक्ट की काइंड कौन कौन सी हैं। और सेकंड वन इज हाउ टू फाइंड सब्जेक्ट इन एनी काइंड ऑफ सेंटेंस, कि किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट को हमने फाइंड आउट किस तरह से करना है, सब्जेक्ट को तलाश किस तरह से करना है। तो सबसे पहले आप देखें सब्जेक्ट की काइंड्स। इसकी काइंड्स कौन कौन सी हैं। देयर आर थ्री काइंड्स ऑफ सब्जेक्ट। सब्जेक्ट की थ्री काइंड्स है, उसकी तीन किस्में हैं। सबसे पहले आ जाती है सिंपल सब्जेक्ट। व्हाट इज सिंपल सब्जेक्ट। सिंपल का मीनिंग क्या होता है, सादा, बिल्कुल ही जो एक सिंपल वे में हो, यानी कि सिंपल बिल्कुल जो एक सब्जेक्ट होगा वो आपका सिंपल सब्जेक्ट में होगा। एक से मुराद आई एम प्लेइंग, इसमें आई क्या है, एक ही सब्जेक्ट आ चुका कि मैं खेल रहा हूं, आई एक ही सब्जेक्ट है। इसकी जगह मैं कह दूं दे आर प्लेइंग या दे आर ईटिंग, तो दे इसमें क्या है, ये भी सब्जेक्ट है, एक ही वर्ड है। यानी कि कोई भी वर्ड जो सिर्फ एक ही होगा वो आपका सिंपल सब्जेक्ट होगा। जैसे इसमें आए हो सकता है, इसके बाद यू हो सकता है, इन दोनों की जगह कोई ना कोई नेम हो सकता है, असलम हो गया, अकरम हो गया। जो सिर्फ एक ही वर्ड होगा वो हमारा सिंपल सब्जेक्ट होगा। नंबर टू, कंपाउंड सब्जेक्ट। कंपाउंड सब्जेक्ट क्या होता है, जब दो सब्जेक्ट्स को आप आपस में मिला देते हैं तो वो आपका बन जाता है कंपाउंड सब्जेक्ट। ये थे अलहदा अलहदा दोनों ही, जब हम इन दोनों को मिला के एंड के जरिए आप इनको मिला देंगे, आई एंड यू, तो ये क्या बन गए, ये हमारे पास दो सब्जेक्ट्स आ चुके हैं जो कि कंपाउंड सब्जेक्ट है। यानी कि जब दो सब्जेक्ट्स को एंड के जरिए मिला दिया जाए तो हमारे क्या हो जाएंगे, कंपाउंड सब्जेक्ट्स में वो चले जाएंगे। ये इसकी जगह और के जरिए भी ये मिलाए जा सकते हैं, इसके प्रोनाउंस की जगह कोई भी नेम्स भी हो सकते हैं, ये सारे सारे आपके कंपाउंड सब्जेक्ट्स में ही होंगे। नंबर तीन पे आ जाए नाउन फ्रेज। नाउन फ्रेज क्या होता है, जब इन्हीं नाउन्स को आप आपस में मिला देते हैं, मिलाने के बाद यानी कि डिफरेंट वर्ड्स का जो मजमुआ होता है जो एक नाउन का मीनिंग कन्वे करता है, एक इसम का मीनिंग कन्वे करता है, उसको हम नाउन फ्रेज बोल देते हैं। जैसे अ रोलिंग स्टोन, अ रोलिंग स्टोन, ये क्या है, तीन वर्ड्स है, तीन वर्ड्स को जब हमने मिला के एक बना दिया तो ये हमारे पास आ गया नाउन फ्रेज, जिसने हमें एक नाउन का मीनिंग दे दिया और नाउन फ्रेज का मीनिंग दे दिया। ये है इसकी तीन काइंड, यानी कि सिंपल सब्जेक्ट कौन सा होता है, कंपाउंड सब्जेक्ट क्या होता है, और इसके बाद नाउन फ्रेज। ये सब्जेक्ट की तीन काइंड थी। अब इन्हीं तीन काइंड्स को हमने किस में फाइंड आउट करना है, इस सेंटेंस में जाके करना है कि हाउ टू फाइंड सब्जेक्ट इन सेंटेंस, कि इन्हीं तीन काइंड्स में से ये जो सिंपल सब्जेक्ट है या कंपाउंड सब्जेक्ट है, इसके बाद नाउन फ्रेज है, इनमें से तीनों में से कोई भी सब्जेक्ट किसी भी सेंटेंस में आता है तो हमने उसको फाइंड आउट किस तरह से करना है इस सेंटेंस में जाके। आज की वीडियो हम यही डिस्कस करते हैं, तो आए अब हम देखते हैं। सबसे पहले सिंपल सब्जेक्ट। व्हाट इज सिंपल सब्जेक्ट। सिंपल सब्जेक्ट का मीनिंग क्या होता है, सिंपल सब्जेक्ट कौन सा होता है, सिंपल सादा बिल्कुल ही, जिसमें एक ही सब्जेक्ट होता है। ही हो गया, शी हो गया, इट हो गया, इस तरह का जो भी एक ही सब्जेक्ट होगा या कोई भी एक सिंगल नेम हो सकता है वो आपका सिंपल सब्जेक्ट में होगा। फॉर एग्जाम्पल इफ आई से ही इज प्लेइंग क्रिकेट, इसमें ही क्या है, आपका सब्जेक्ट है, एक ही आया। इसकी जगह मैं कहता हूं आई हैव लर्नड माई लेसन, इसमें आई क्या है, सब्जेक्ट है, आई हैव, मैं अपना सबक याद कर चुका, एक ही सब्जेक्ट है इसके अंदर। या इसकी जगह मैं कोई भी नेम ले सकता हूं कि अकरम हैज लर्नड हिज लेसन, अकरम ने अपना सबक याद किया, ये भी क्या है, एक ही सब्जेक्ट है। यानी कि कोई भी जो सिंगल एक वर्ड होगा वो आपका सिंपल सब्जेक्ट होगा। तो अब हम देखते हैं कि सिंपल सब्जेक्ट अगर कहीं भी आता है किसी भी सेंटेंस में, तो हमने उसको उस सेंटेंस में फाइंड आउट किस तरह से करना है, हमने उसको सर्च किस तरह से करना है, हमने उसको तलाश किस तरह से करना है कि सब्जेक्ट इसमें कौन सा। सबसे पहले आप देखें इस एग्जांपल को, ही हैज लर्नड हिज लेसन, वो अपना सबक याद कर चुका है। अब मैं दो वर्ड्स बता देता हूं, कोई भी सब्जेक्ट फाइंड आउट करना हो तो आपने वो दो वर्ड उस पर इंप्लीमेंट करके देख रहे, उनमें से जो भी वर्ड इंप्लीमेंट हो रहा होगा, जिस पे हो रहा होगा वो आपका सब्जेक्ट होगा। हु एंड व्हाट, ये दो वर्ड्स हैं, आपने क्या करना है कि क्वेश्चन करना है, हु या व्हाट लगा के क्वेश्चन करना है, उसका जो भी आंसर निकलेगा वो आपके पास क्या लेंगे, सब्जेक्ट होगा। अब देखिए इसमें सबसे पहले ही हैज लर्नड हिज लेसन, इसमें अगर ही ना हो तो आप क्या पूछेंगे, या ही हैज सपोज है इसमें, तो अब क्या करेंगे, अब क्वेश्चन करेंगे कि हु हैज लर्नड हिज लेसन, आपने हु या व्हाट लगाना है। अब इधर हम लगाते हैं हु हैज लर्नड हिज लेसन, कौन अपना सबक याद कर चुका है। अब कौन का आंसर क्या है, कौन के आंसर में ही भी हो सकता है, शी भी हो सकता है, आई भी हो सकता है, वही भी हो सकता है, कोई यानी कि कोई भी हो सकता है। अब इसके आंसर में हमने ऑलरेडी इसमें क्या लिखा हुआ है, ही हैज लर्नड हिज लेसन, इट मींस कि ही ने किसका आंसर किया, हमें हु का आंसर किया, उसने हु का जवाब दिया कि मैं, उसने अपना सबक याद किया है। इसके बाद दूसरी एग्जांपल में देखें, अ हॉर्स वाज रनिंग ऑन द रोड, एक घोड़ा
जो कि रोड पर सड़क पर दौड़ रहा था। अब एक घोड़ा सड़क पर दौड़ रहा था, हमने यहां भी क्वेश्चन करना है हु या व्हाट लगा के। हु वाज, इसकी जगह हम कर देते हैं हु वाज रनिंग ऑन दी रोड। अब हु का जो भी आंसर निकलेगा वो आपके पास क्या होगा, वो आपके पास सब्जेक्ट होगा। इस तरह से यानी कि जितना मर्जी कोई भी सेंटेंस हो, आपने उसमें क्या इंप्लीमेंट करना है, या हु या व्हाट लगा के देखने के क्वेश्चन करना है हु या व्हाट लगा के, उसका आंसर जिस वर्ड में मिलेगा आपको वो आपका सब्जेक्ट होगा। इसके बाद नंबर 2 पे आ जाए, कंपाउंड सब्जेक्ट। कंपाउंड सब्जेक्ट कौन से होते हैं? कंपाउंड जोड़ा यानी कि मिला देना, दो चीजों को आपस में कंबाइन करना, मिलाना। कंपाउंड दो चीजों को इकट्ठा करके कोई भी जो चीज बनती है उसको हम कंपाउंड बोल देंगे। अब कंपाउंड सब्जेक्ट, सिंपल सब्जेक्ट में क्या था, सिर्फ एक ही सब्जेक्ट। कंपाउंड सब्जेक्ट में जाके क्या हो जाएगा, दो सब्जेक्ट हो जाएंगे, यानी कि एक से ज्यादा हो जाएंगे इसके अंदर। अब इसकी एग्जाम्पल को जरा देखेंगे, एग्जाम्पल थोड़ी सी उलट बना के लिखी हुई है। द फर्स्ट प्राइज हैज बीन वन बाय यू एंड योर ब्रदर। बाय यू एंड योर ब्रदर, कहता कि पहला इनाम आपने और आपके भाई ने विन किया। अब यहां हम क्या करेंगे, हु या व्हाट लगा के देखेंगे कि क्या है इसमें। अब इन सेंटेंसेस में क्या था, सब्जेक्ट आपके स्टार्ट में था, लेकिन इस सेंटेंस में जाके मैंने पैसिव वॉइस बना के तो सब्जेक्ट लास्ट पे यूज कर दिया। यहां भी हमने क्या करना, हु या व्हाट लगा के देखना है। अब देखिएगा कि फर्स्ट प्राइज है, असल में इसका मीनिंग क्या निकला, यही निकल रहा है ना कि पहला इनाम आपने और आपके भाई ने जीत लिया था। अब इसकी जगह क्वेश्चन क्या करेंगे, बाय होम द फर्स्ट प्राइज हैज बीन वॉन, कि पहला इनाम किसने जीता। बाय होम यानी कि हु को जब आप पैसिव वॉइस में यूज करते हैं तो उससे पहले बाय लगा के बाय होम कर देते हैं, WHOM, बाय होम, बाय होम। या अगर हु को भी अपने माइंड में रखें, हु हैज वन फर्स्ट प्राइज, कौन जीत चुका है, तो इसके अंदर आंसर आपको क्या मिल रहा है, यू एंड योर ब्रदर, कि तुम और तुम्हारे भाई ने। तो इसके अंदर ये क्या आ गया, आपका कंपाउंड सब्जेक्ट में चला गया। इसके अंदर दो सब्जेक्ट आ गए हैं, एक यू आ गया और दूसरा इसमें योर ब्रदर आ गया, यानी कि ये दो सब्जेक्ट्स आ गए हैं। इनको हमने फाइंड कैसे किया, हमने हु से इसको क्वेश्चन किया कि किसने ये जीता है, तो उससे हमें ये पता चल गया कि इन दो यानी कि इंसानों ने अपना जो फर्स्ट प्राइज है उनको उसको विन किया है। इसके बाद दूसरे एग्जांपल में है, अ हॉर्स एंड अ कैट वर रनिंग ऑन द रोड। कहता कि एक घोड़ा और इसके साथ साथ अ कैट वर रनिंग ऑन दी रोड, ये दोनों किस पर भाग रही थी, सड़क पर भाग रही थी। अब यहां भी हमने क्या करना है, हु या व्हाट लगाना है। अगर इसकी जगह हम लगा दें हु वाज रनिंग ऑन दी रोड या हु वर रनिंग ऑन दी रोड, इसकी जगह हम क्या कहेंगे, अ हॉर्स एंड अ कैट वर रनिंग ऑन दी रोड। इसने किसका हमें आंसर किया, हु का जवाब हमें दे दिया, या व्हाट का हमें जवाब दे दिया। जो हु या व्हाट का हमें जवाब मिलेगा वही असल में हमारा एक सब्जेक्ट होगा। अब इसके अंदर भी ये देखें दो सब्जेक्ट्स हैं, अ हॉर्स एक हो गया एंड अ कैट दो हो गए, यानी कि कंपाउंड सब्जेक्ट इसमें भी यूज हो चुका है। अब नंबर 3 पे आ जाए, नाउन फ्रेज। नाउन फ्रेज क्या होता है, ये हो कि आपको नाउन का मीनिंग देता है, लेकिन इसके अंदर वर्ड्स थोड़े से ज्यादा होते हैं, अ कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट वर्ड्स, यानी कि मुख्तलिफ अल्फाज का ये एक मजमुआ होता है जो आपको एक नाउन का मतलब शो करवाता है, आपको एक इसम का मीनिंग देता है, नाम का मीनिंग देता है। अब इसकी भी एग्जाम्पल को देखिए जरा, अ यंग बॉय विल टेक पार्ट इन पॉलिटिक्स। कहता एक नौजवान विल टेक पार्ट इन पॉलिटिक्स, वो सियासत में हिस्सा लेगा। अब इसमें भी कह लें कि हमने देखना है नाउन फ्रेज है, जो भी नाउन फ्रेज को भी अगर आप भूल जाए, आपने यहाँ पे एक क्वेश्चन इंप्लीमेंट वही करना है, हु या व्हाट। अब आप क्या करेंगे, हु विल टेक पार्ट इन पॉलिटिक्स, के पॉलिटिक्स में हिस्सा कौन लेगा, कौन लेगा, हु, कौन लेगा। हु का आंसर क्या होगा, अ यंग बॉय। इसमें जो अ यंग बॉय आ चुका, अ यंग बॉय विल टेक पार्ट इन पॉलिटिक्स, के एक नौजवान सियासत में हिस्सा लेगा। अब हु का आंसर किसमें आपको मिल गया, अ यंग बॉय में मिल गया, जो कि एक नाउन फ्रेज है। मींस कि इसने किसका हमें काम दिया, हमें इसने एक सब्जेक्ट का काम दिया, ये भी हमारा क्या होगा, सब्जेक्ट होगा। इस पर दूसरी एग्जांपल को देखें, माय डिसीजन टू गेट मैरिड इज गुड। कहता कि मेरा शादी लेने का जो एक डिसीजन था, फैसला था, वो बहुत ही अच्छा है, मैंने एक अच्छा डिसीजन क्या लेके लिया है। अब यहां भी हमने क्या करना है, माई डिसीजन टू गेट मैरिड, ये भी यहाँ नाउन फ्रेज के तौर पे यूज किया गया है। इज गुड जस्ट इसमें क्या लेंगे, एक प्रेडिकेट आ रहा है। अब हमने यहाँ क्या इंप्लीमेंट करना है, व्हाट इज गुड। अगर हम व्हाट लगाएं, व्हाट इज गुड, क्या ठीक है, तो व्हाट का जो हमें आंसर मिलेगा वो क्या मिलेगा, इन सारे अल्फाज के अंदर हमें मिलेगा, माई डिसीजन टू गेट मैरिड, शादी करने का मेरा फैसला। ये क्या है, शादी करने का मेरा एक फैसला, ये पूरे का पूरा हमारे पास क्या है, सब्जेक्ट है, जिसने हमें व्हाट का जवाब दिया है। यानी कि अगर आप देखें कि हु या व्हाट, कहीं भी आपने कोई भी सब्जेक्ट फाइंड आउट करना हो, जितना मर्जी वो लेंथी सेंटेंस है, चाहे जितना मर्जी वो मुश्किल सेंटेंस है, आपने वहां क्या करना है,
हु या व्हाट को अपने माइंड में रख के वो सेंटेंस देखना है, उसके बाद हु और व्हाट के जरिए आपने क्वेश्चन करना है। हु या व्हाट का जो चीज आपको आंसर करेगी, जो भी वर्ड आपको उसका जवाब देगा, वही आपका सब्जेक्ट होगा। आई होप कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।